काफ़ी देश के लिए क्या है, आर्टिकल 370 है, राम मंदिर है, हिंदुओं का वोट है उनके पास, और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी करा है। अभी लो गरीबों के लिए वो भी बैंक लोन का भी करा हुआ है। थोड़ा एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, और देश की ओवरऑल रैंकिंग, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ाया देश को। आपको क्या लगता है कि क्या देश का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर, राम मंदिर की बात कर लीजिए, इससे वोट मिलता है क्या? हाँ, मिलना तो चाहिए क्योंकि काफ़ी, जैसे एज अ यूथ बता रहा हूँ आपको, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा, क्योंकि इलेक्शंस में हम यही देखते हैं कि स्टेबल सरकार होनी चाहिए। अगर कोalition की गवर्नमेंट बनेगी तो गिर जाएगी, तो इस वजह से अगर हमें कहीं स्टेबल सरकार मिल रही है तो हम उसको ही प्रेफर करेंगे। विपक्ष का कहना है कि जहाँ स्टेबल सरकार होती है वहाँ तानाशाही आ जाती है, मोदी तानाशाह है। मुझे तो अभी तक कोई तानाशाही का लगा नहीं, जैसे अगर यूथ का बताऊँ तो। बाकी मुझे जो लग रहा है उस हिसाब से तो मोदी जी ही आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया को मोदी ने खरीद लिया है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको मोदी ने खरीद लिया है। जी, ऐसा नहीं है कि कुछ चुनाव में भाजपा जीती है, कुछ चुनाव में हारी भी है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते। अगर जीतती तो सब जगह जीतती, हमारा मानना तो ये है। लेकिन काम तो कर रहे हैं मोदी जी हमारी ओवरऑल वर्ल्ड में, जो पहले इंडिया को मिलना चाहिए था रिकॉग्निशन, पहले नहीं मिला था। अभी ऐसा हम स्टूडेंट व्यू से देखते हैं, अभी मैं बाहर भी होके आए हैं, हमारे दोस्त हम भी होके आए हैं, तो काफ़ी इंडियंस को लेके संवेदना है उनके दिल में, और काफ़ी अच्छा बाहर इंडियंस के लिए है। और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छी चल रहा है मोदी जी का। और अभी उन्होंने कहा भी है कि उनका जो तीसरा सत्र होगा, अगर भाजपा सरकार में आती है, तो काफ़ी बड़े फैसले लेंगे। और मेरा मानना है कि जैसे इस बार नारा चल रहा है आपकी बार भाजपा के 370 और एनडीए का 400 पार, तो जितना मैंने हम स्टूडेंट्स हैं तो हम रीड करते हैं कि एनडीए की अगर 370, बीजेपी की 370 आती है, 2/3 अगर मेजॉरिटी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना आसान रहता है। तो आई बिलीव कि रहेंगे मोदी जी और भाजपा अच्छे वोटों से सरकार बनाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस होंगे, इंक्लूडिंग ये वो लाएंगे, सीए डालेंगे, एनआरसी डालेंगे, है ना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, हम लोग का ये मानना है। लेकिन आरोप विपक्ष का कि ईवीएम को हैंग कर दिया जाता है, सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ईवीएम के ऊपर जब कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आके अपनी दलीलें पेश करिए, तब कोई अपोजिशन की सरकार गई नहीं थी वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम को हैक करना इतना आसान होगा। लेकिन अगर अभी जैसे देखें, कर्नाटका में बीजेपी हारी भी थी तो वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुई, बाकी जगह हैक हो जाती है। तो इसका मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, इस वजह से तो लगता है कि ईवीएम नहीं हुई हैक। कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल गलत कर रही है मोदी सरकार, उन्हीं के पास जा रहे जो विपक्ष में लोग नेता हैं, और क्या धुले हुए हैं, गंगा के धुले हुए लोग हैं बीजेपी में, जो उनको नहीं सीबीआई ईडी पूछ रही है। जी, चाहे भाजपा का हो या कहीं पे भी हो, अब एकदम आप जैसे समझिए कि मान लीजिए अडानी अंबानी है, इनके खिलाफ सीबीआई नहीं जा सकती है। इनके खिलाफ जाएंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, एक चीज़ तो ये है, ठीक है। और अगर गलत किया है विपक्ष ने, अगर गलत नहीं किया, गलत कोई सा भी हो, हमें फिलहाल ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी से है। अगर गलत किया है, कुछ पकड़ा गया है, तो ही जेल में भेजा गया है, हमारा ये मानना है। तो इस हिसाब से तो कर रही है सीबीआई, काम कर रही है। अब सत्ता की बात है, पहले भी सरकारों ने करा है कि दूसरे पार्टी के लोगों को डालते हैं, वो लोग सीबीआई का यूज़ करते हैं। अभी तो मान लीजिए कि एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि सीबीआई का यूज़ कर रही है, लेकिन किसी गलत काम के लिए तो नहीं कर रही है, भ्रष्ट लोगों पे ही यूज़ कर रही है। क्या पता आगे चल के भाजपा के लोगों पे भी हो, सब पे हो। और आगामी लोकसभा चुनाव में तो क्लियर ही है कि मोदी जी आएंगे। केवल भ्रष्ट जो है बीजेपी के भ्रष्ट, जो भ्रष्ट है वो केवल कांग्रेस में, विपक्षी दलों में, बीजेपी में नहीं भ्रष्ट? नहीं, भी ऐसा नहीं है। अभी मैंने जब पढ़ा था तब उस हिसाब से अभी तक पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे 40% पे केसेस हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा में नहीं होंगे, लेकिन ये तो हर बार का रहता है, जो मेजोरिटी में होता है, जिसकी सरकार होती है वो ऐसा करती ही करती है। चाहे पहले की सरकार में भी हुआ है, अभी के में भी हो रहा है। ये गलत इस्तेमाल हो रहा है ईडी सीबीआई का? कह सकते हैं कि कईयों पे, जैसे सत्यपाल मलिक पे भी हुआ है, वो जनरली मोदी के क्रिटिक माने जाते हैं, उन पे हो रहा है। अब इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो सरकार में होगा वो तो ऐसा करेगा ही, अपने अपोजिशन को दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आपने सत्यपाल मलिक सुन लिया, अभी वो मोदी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और उन पर सीबीआई की रेड पड़ गई। जी, हम मानते हैं कि सत्ता में कोई भी रहता है, वो इस चीज़ का उपयोग चुनाव से पहले होता है। जितना हमने देखा है पास में, कांग्रेस ने भी करा हुआ है, बीजेपी भी कर रही है, कोई आगे तीसरी पार्टी आती है वो भी करती है। तो ये राजनीतिक वो है कि इनका आपस में ही रहता है कि करते रहते हैं ये लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है करती है। बट हमें ये देखिए ना कि किसी इनोसेंट को नहीं डाला जा रहा है, कि जो भ्रष्ट है, जिस पे पाया गया है प्रूफ के साथ, उसको ही डाला गया है। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए इस चीज़ को, ये नहीं देखना चाहिए कि पावर का मिसयूज़ हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ा है कि अपोजिशन को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी
तो पार्टी में ये नहीं दिखेगा, मतलब फिर थोड़ा रहेगा स्ट्रॉन्ग कि कुछ भी डिसीजन पार्टी नहीं लेगी। अब हमें इतना ये नहीं है कि कौन सी पॉलिसी हम देख सकते हैं कि सही है गलत है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई हम मानते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, कोई और मान सकता है उसके लिए बुरा है, तो ये चीज़ें हैं। थोड़ा अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी अपोजिशन के पास फेस नहीं है। हमें नहीं लगता कांग्रेस उतनी सक्षम है अभी कि मोदी जी को टक्कर दे पाएँ। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है, टाइम लगेगा। राहुल से याद आ गया कि एक तरफ 400 पार बना दिया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब तो इंटेक्ट हो गए हैं, दिल्ली में भी और यूपी में भी अखिलेश और केजरीवाल राहुल गांधी साथ आ रहे हैं। तो क्या डेंट कर पाएंगे मोदी को? 400 का नारा सफल हो पाएगा? जी नहीं, ये तो हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और 400 पार के अराउंड सीट लाएंगी। काम हुआ है, पास्ट में काम हुआ है, थोड़ा सिक्योरिटी का भी हुआ है देश में, नेशनल सिक्योरिटी, बाहर में भी विदेशी रिलेशन मैंने आपको बताया काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। पहले था कि थोड़े आतंकवाद का ज़्यादा था, वो चीज़ें कम हुई है। और राहुल गांधी हैं भारत जोड़ो यात्रा पे अच्छा कर रहे हैं वो भी, बट उनका लाइक कह सकते हैं कि लक नहीं है अच्छा कि इस टाइम पे उनके अपोजिशन में एक ऐसे नेता है जिनका कोई भी इस टाइम पे नेता होता है, मैं मानता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग उन नेताओं में मोदी जी की है, विदेश में भी, सब में भी। तो उनको हराना उतना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी के लिए बहुत टफ चैलेंज रहेगा। जब राहुल गांधी केजरीवाल और अखिलेश एक साथ जुड़ रहे हैं तो वोटों का एक तरह से बिल्कुल कम्बिनेशन जो अच्छा बन रहा है और फाइटिंग पोजीशन पर आ रहे हैं तीनों एक साथ मिलकर मोदी सरकार, तो नुकसान तो हो सकता है बीजेपी को ना? बिल्कुल हो सकता है। जब अभी जैसे आप अब पिछले बार लोकसभा चुनाव में जब आपने यूपी का देखा था तो उसके अंदर जो बीजेपी थी वो ज़्यादातर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50% से ज़्यादा मार्जिन पे जीती थी, लेकिन उस टाइम कांग्रेस का भी कुछ वोट शेयर आया था और बीएसपी का भी और समाजवादी पार्टी का भी। तो अगर बीएसपी अगर इनके साथ जुड़ती है तो काफ़ी डेंट पड़ने के आसार लगते हैं मुझे, लेकिन जब तक बीएसपी अलग रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि वो जीतने की कंडीशन में आ पाएंगे। एक मेरा मानना ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी जैसे अलायंस बना रही है तो उनको थ्रू आउट एक साथ रहना चाहिए। ये रहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद अलग हो जाते हैं, अपना फिर विधानसभा चुनाव होते हैं हर स्टेट में, उसके बाद अपना अपना चुनाव लड़ते हैं, जो चीज़ इनके लिए काफ़ी नेगेटिव है। एक साथ अगर रह रहे हैं, अगर फेस अगर बना रहे हैं, पार्टी अलायंस बना रहे हैं, तो अलायंस साथ में रहनी चाहिए। इससे क्या रहता है कि बीच में इनका टूट जाता है और फिर चुनाव से पहले फिर आते हैं, फिर जनता को ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखती है कि पब्लिक को, आम पब्लिक को ये चीज़ दिख जाती है। केजरीवाल हैं, ईडी बुला रही है, शराब घोटाले का आरोप लग रहा है, जाने रेडी के सामने जाना चाहिए उनको? जी बिल्कुल जाना चाहिए। शराब घोटाला है क्योंकि बाय वन गेट वन उन्होंने स्कीम लगाई थी दिल्ली में, अब कैसे लगा दी, किसी स्टेट में नहीं हुई है आज तक। तो आप थोड़ा देखिए कि कुछ गलत होगा तभी पकड़ रही है। और सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, संजय सिंह जेल गए हैं, काफ़ी पॉलिटिकल लोग जेल गए हैं, तो कुछ तो गलत रहा होगा। और हम मानते हैं कि आप गवर्नमेंट उतना सेटिस्फाइड नहीं, कट्टर ईमानदार हैं, हम जानबूझ फंसाया जा, दिल्ली में हार गए मोदी, उसका बदला ले रहे हैं। अब केजरीवाल सर को अच्छा काम कर रहे हैं वो दिल्ली में, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोर्ट ने इस बार उनको बुलाया है तो कोर्ट में शायद उनको हाजिर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है, संविधान भी नहीं है, संविधान के बराबर चीज़ है वो। तो अगर कोर्ट बुला रही है तो जाना चाहिए। 2024 में कौन? मोदी जी। मोदी? क्यों मोदी? पता नहीं क्यों, लेकिन मोदी ही चाहिए। हाँ जी। किसान तो आ गए सड़क पे। किसान, हम जिस तरह से उनकी हरकतें, हमें तो नहीं लगता कि किसान ऐसा हरकत करेंगे कभी। हम लोग भी किसान ही हैं, हम लोग के वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। यूपी बिहार लोग को तो सबसे कम एमएसपी मिलता है, फिर भी वहाँ के लोग ऐसे उपद्रव नहीं कर रहे हैं जैसा ये कर रहे हैं। किसान आंदोलन क्या? किसान आंदोलन है इनका, एमएसपी के ऊपर इनका मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि हमारे सरकार हमसे एक रेट पे चीज़ें खरीदे, जितना हमने समझ में आता है। बट ये चीज़ सोचने वाली है कि अगर सब लोग ऐसे सड़क पे उतर जाएंगे, कल को कोई भी उतर जाएगा, बोलेगा हमें इस चीज़ का मिनिमम प्राइस चाहिए, सरकार हमसे खरीदे, तो इस हिसाब से अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोग खरीद रहे हैं, किसान, कुछ किसान खुश हैं, कुछ रह रहे हैं। नीतियाँ होती हैं सरकार की, तो विरोध प्रत्यारोप और फेवर में हर चीज़ में लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे पर्टिकुलरली लाइक आप उतर जाएंगे, इससे काफ़ी जनता को भी परेशानी हो रही है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, उस तरफ ही हमारा कॉलेज है, जाते हैं तो काफ़ी जाम में फंसना रहता है, जहाँ पे 1 घंटे में पहुँचते थे 3-3 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए कि कैसे पब्लिक को ये परेशानी हो रही है। हम नहीं कह रहे कि किसान आंदोलन सही है गलत है। जब किसानों की मांग है, आपने कहा 2022 में हम आय दोगुनी कर देंगे किसानों की, और क्या नाम है, एमएसपी गारंटी देंगे, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? सर, जितना उनका मांग है, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी के पास खेत है तो उनका मांग क्या क्या है। वो लोग ये भी मांग रहे हैं कि 700 रुपये के हिसाब से 200 दिन का हमको रोज़गार वो चाहिए, मनरेगा चाहिए। तो उतना बजट भी तो होना चाहिए। जितना अच्छा बजट नहीं देश से, उससे ज़्यादा तो खाली उनका वही आ जाएगा। सरकार के पास इतना बजट भी तो होना चाहिए। जो वादे किए मोदी वही तो मांग रहे हैं किसान।
बिल्कुल वही मांग रहे हैं और मांगना भी चाहिए, लेकिन आपको अब ये भी देखना पड़ेगा कि अगर सारी चीज़ों की एमएसपी देने लगे तो इसका जब कंबाइन होगा सब सामान, जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा आम आदमी के ऊपर, तो हमारा अब यही हो जाएगा ना कि पेट्रोल फिर आपका 100 से 300 रुपये हो जाएगा इस तरीके से, तो जो भार है वो हमारे कॉमन लोगों पे ही आएगा। तो फिर इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि देना चाहिए, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा नेगोशिएशन किसानों को भी करना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, नहीं तो एट द एंड हमारे नॉर्मल टैक्स कंज्यूमर्स जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे ही खर्चा आ जाएगा सारा। और फिर अभी हम तो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, अब हम कहाँ से इतना 300-200 रुपये पेट्रोल तो अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल्ली की सीमाएं सील हैं, कहाँ चुप हो रहे किसान और सरकार में बातचीत हो नहीं पा रही है? बातचीत होनी चाहिए, काफ़ी इससे हमें परेशानी हो रही है और किसी भी माध्यम से होनी चाहिए बातचीत। अब न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे कि बातें कुछ और हुई मीटिंग में, है ना, और किसान बाहर आके बोल रहे हैं कि कुछ और है, लेकिन ओवरऑल यही देखिए कि वादे तो बहुत पहले हुए हैं, लेकिन ये सब चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं किसानों का में भी जेन्युइन रीज़न हो, बट इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष पार्टियों द्वारा, हमारा ये मानना है। तो इससे लेकिन सरकार को भी अपनी एंड पे क्लैरिटी देनी चाहिए कॉन्फ्रेंस करके कि क्लियर क्या है। तो मोर ओवर उनको बताना चाहिए कि किसान के हित में है नहीं है, जो भी है उनके मन में कि हम इतना दे सकते हैं। एक किसानों का भी सही है कि एक चाहिए, लेकिन ये चीज़ है ना कि अगर 700 रुपये वो मांग रहे हैं, जो भी है मेरे को नहीं मालूम क्या अमाउंट है एग्जैक्ट, बट जितना मांग रहे हैं अगर हर कोई मांगने लगे तो आम आदमी पे काफ़ी भार आ जाएगा। इससे जो अमीर लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है उन लोगों पे उतना भार नहीं रहता, लेकिन जो साल में 10,000 कमा रहा है, कुछ लोग हैं महीने के 10,000 12,000 कमा रहे हैं, वो अभी 300 रुपये में 10 किलो आटा आता है, 1,000 रुपये आटा 700 रुपये आटा कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे वो लोग? ये भी चीज़ भी सोचना चाहिए किसानों को भी, और आम पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है उन चीज़ों से थोड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये हमारा एक तरफ मोदी जी के वादे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको देंगे 2022 में दोगुना कर देंगे आय और एमएसपी गारंटी देंगे। दूसरी तरफ किसानों की जिद है, वो भी मेन टाइम पे है जब चुनाव होने वाला है। कौन दोषी है इसके लिए? सर हम तो कहेंगे कि अगर किसानों को इतना वो है तो अभी 2-3 महीने बाद इलेक्शन है, सीधी सी बात है, सरकार चेंज के द्वारा आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो बाकी इस तरह से मान लीजिए अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए कोई जगह भी है, उसका तरीका भी है थोड़ा, कि आप सबको परेशान करोगे। और अगर कोई इतना महंगा अगर मान लो कोई खरीदेगा भी सरकार, तो हम लोग गाँव में किसानी करते